हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको स्वागत है। देखिए एसएससी जीडी 6 फरवरी, ठीक है, 6 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन लाए हैं हम, जितना मिल पाया है हमें। शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, यानी ऑल शिफ्ट का। आपको अगर 4 तारीख और 5 तारीख का जो आपको एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करना है तो वीडियो इसमें अपलोडेड है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया है, एक पूछा गया है संविधान से। संविधान का अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, किससे संबंधित है? तो यह आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। वहाँ से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो आपका 6 अधिकार जो है आपको याद करना चाहिए, ठीक है। और कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे पूछा था रामनाद वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी संगीत वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा आपका मृदगम। आगे है रंगराजन। रंगराजन समिति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में था आपका गरीबी का अनुमान, यानी यह आपका सही आंसर है, गरीबी का अनुमान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीन में सबसे ज़्यादा कौन सा धर्म है? चीन में, ठीक है, चीन में जैसे भारत में हिंदू है, उसी तरह से चीन में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा है। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध भगवान के लिए गया में जो है ज्ञान की प्रतिष्ठा हुआ थी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसम संबंधी घटनाओं कौन से मंडल में होती है? तो मंडल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंचवर्षीय योजना से। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? या ऐसे भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन अगले शिफ्ट में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, या दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब चली। तो आपको ऐसा सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको पंचवर्षीय योजना पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले जिनका आगे एग्जाम है, तो यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सरहदी। सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफर खान को, खान अब्दुल गफर खान को। अगला है रॉफ नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई नृत्य पूछ रहा है। तो रॉफ नृत्य जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चापचर कूट त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में, ठीक है, मिजोरम। अगला संविधान से फिर क्वेश्चन आया है भाग 3 में क्या है? देखिए भाग, तो वहाँ अनुच्छेद पूछा या भाग लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया है। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अगला है बादल कहाँ बनते हैं? देखिए फिर मंडल से पूछा है, तो बादल जो है वायुमंडल के क्षोभ मंडल में बनते हैं, ठीक है। ऑप्शन में थे आपके 4 ऑप्शन में, तो उसमें क्षोभ मंडल आपका सही आंसर हो जाएगा। खेल से क्वेश्चन पूछा गया है थॉमस कप 2022 किसने जीता? देखिए 2022 अगर पीछे जा रहा है करंट अफेयर, जैसे 22 अभी 21 से नहीं पूछा गया है, 22 23 24 पूछा गया है, तो बहुत फेमस फेमस चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ भारत का विजय हुआ था, यानी भारत आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है? तो पैरा बैडमिंटन, ठीक है, पैरा बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 से 23 में जो हुआ था, कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ था? तो तीसरे संस्करण था। कैसा था? तीसरे संस्करण। आगे आने वाले में पूछ सकता है कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। मौर्य काल से क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो कुम्हरार, ठीक है। अगला है वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र को कृषि राज्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे? तो किस अधिनियम के तहत? जैसे 42वां है, 44वां है, जो भी है आपको याद रहना चाहिए। ये भी पूछ चुका है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका कब हुआ था? 1976 में। और अगर 44वां पूछता, ये तो 42वां है, अगर 44वां पूछता तो यहाँ पे 78 होता, 2 साल बढ़ता इधर से और 2 साल इधर से, ठीक है। उसी तरह से यह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1992 भी याद रखिएगा, ये भी अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। 1992 में आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे क्वेश्चन है, यह फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग
प्रधानमंत्री होते हैं तो सबको जानते हैं, का गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए पहले 4 को और 5 को पूछा था कि योजना आयोग के मतलब प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन घुमा के पूछा है गठन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य पूछा है। तो देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारने और रोजगार के मतलब बढ़ावा देना। ठीक है, ऐसा है। आपका 4 ऑप्शन में दिए गए थे, लंबा लंबा पढ़ के आपको टिक आउट करना था, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे कुछ हमें हिंदी से क्वेश्चन मिला है। हिंदी में पूछा है कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है, तो कीर्तधन। अगला है उठना का विलोम शब्द, उठना यानी ऊपर उठना, तो गिरना हो जाएगा, पतन होना। ऑप्शन में देख लीजिएगा जैसा होगा। आगे एक मुहावरा पूछा गया था, क्या था, छाती पर मूंग दलना। तो एकदम प्रचलित मुहावरा पूछा जा रहा है। अब एक बार मुहावरे लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं हो तो मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगा। जिसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन में थे आपके किसी के पास रहकर उससे कष्ट देना या दुख देना। जैसे दोस्ती होता है, साथ में रहते हैं लेकिन अलग भाव रहता है, ऐसे कुछ। तो आपका यह फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आते हैं हम सेकंड शिफ्ट में, 6 फरवरी का सेकंड शिफ्ट। चलिए हम इसे अध्ययन करते हैं। जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावित है। जल संरक्षण यानी जल को बचाने के लिए, तो स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल करना, तो ऐसे करके खाना बनाने के लिए कम जल का उपयोग करना, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे। तो खाना तो जरूरी है, स्नान करने के लिए देखे होंगे हम लोग ज़्यादा पानी का बर्बाद कर देते हैं, तो वहाँ से ऐसे ऑप्शन में आपका ये आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है दांतों के चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से कौन से विकल्प सही हैं। दांतों से चिकित्सा में, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन में थे आपके सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी, तो आपको पता होगा आर्य समाज की। देखिए यह क्वेश्चन बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है, अब शुरू कर दिया है आप पूछना तो आप पूछते रहेगा आर्य समाज से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, तो ऋचा। ठीक है, अगला है सार्वजनिक श्रण का अर्थ क्या है, तो केंद्र सरकार या किसी अन्य सरकारी निकाय के द्वारा लिया गया कुल श्रण। देखिए यह जो है ना बड़ा बड़ा, यह आपका ऑप्शन में भी बड़ा बड़ा मिल रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में, यहाँ से चारों पढ़ करके आपको सोच समझ के करना है। किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। देखिए यहाँ साक्षरता दर से भी क्वेश्चन हर वक्त पूछ रहा है, अभी महिला में नहीं घुसा है, अभी पुरुष में ही आ रहा है। ठीक है, तो दादर एवं नगर हवेली। अगला है पंजाब का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो पंजाब का आपका भांगड़ा, सभी को पता है। अगला है राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य सरकार का, तो आपका मुख्यमंत्री। अगला है भारत के दूसरी, देखिए फिर वहाँ से पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। यहाँ पूछा है दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था, तो परसेंटेज में आपका ऑप्शन में थे 4.5%, कहीं कहीं 4.4 भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो 4.5 आपका सही आंसर होगा। अगला है चेरा ओबा किस राज्य का त्यौहार है, तो मणिपुर। ठीक है, आपका मणिपुर सही आंसर होगा। अगला है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो 10,580। अगला है चंद्रशेखर राव, ठीक है, चंद्रशेखर राव केसीआर, ठीक है, किस पार्टी से संबंधित है, तो भारत का राष्ट्र समिति। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में, 1953 में। अगला देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा है, याद रखिए कब से कब हुआ था, तो 85 से 90 तक, 85 से 90 में मुख्य रूप से जोर दिया गया था, किस पे जोर दिया गया था, तो खाद्य अनाज उत्पादन में, रोजगार में और उत्पादकता में। यानी यह 3 ऑप्शन जो थे यहाँ पे लिखा गया है, आपको 4 ऑप्शन में थे, तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे भाग 4 से, ठीक है, 36 से लेकर 51 तक, अब 12 से लेकर के 35 तक आपका मौलिक अधिकार है, जो भाग 3 में है। यह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से पूछा है, तो समझ सकते हैं उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगला है विश्व कप 2023 में, 23 में, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे, तो जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो उसमें मोहम्मद शमी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस गायक ने 1993 में एक दिन में 28 गाने का रिकॉर्ड किया था,
एक दिन में, तो कुमार सानू। ठीक है, अगले चलते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चंद्रहास का प्रवाची शब्द क्या होगा? हिंदी से क्वेश्चन है। प्रवाची शब्द 2 पूछा जा रहा है, 2 मुहावरा पूछा जा रहा है, 5 पैसेज पूछा जा रहा है, जो काफ़ी आसान है, लेकिन टाइम पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तब चंद्रहास का हो जाएगा तलवार, खड़ग, असी, कृपाल। ठीक है, तो आपका ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। मैथ आपका टाइमिंग तो नहीं है, 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, बाकी नॉर्मल आप मन में भी बना सकते हैं। रीजनिंग भी उसी प्रकार से है, सिटी अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, ब्लड रिलेशन पर, बाकी आपका नॉर्मल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। SSCGD यह थर्ड शिफ्ट का है। ठीक है, तीसरा शिफ्ट यानी लास्ट शिफ्ट। क्वेश्चन पूछा है नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में आते हैं? देखिए वहाँ पूछ दिया था कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है सेकंड शिफ्ट में, यहाँ पूछा है तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। फर्स्ट शिफ्ट में मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक, 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है 1993, फिर 1993 से क्वेश्चन आया है। ठीक है, भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था, ठीक है, 1993 में जो भारत ने फुटबॉल मैच जीता था वह कहाँ आयोजित हुआ था? तो लाहौर, पाकिस्तान में। अगला सीट में यानी आज पूछा जा सकता है कि कौन जीता था? तो भारत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा रहा है, यानी प्रीवियस ईयर जो हो रहा है पिछले डेट में एग्जाम, आपको देख करके जाना है। कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो 39 का ए अनुच्छेद। आगे है, आगे चलते हैं। साक्षी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा, दिल्ली, इतने सारे नाम दिए गए हैं, जिसमें आपका ऑप्शन में ढूंढ लीजिएगा, वहाँ पे जो होगा वही आपका आंसर होगा। इसका एक्यूरेट ऑप्शन हमें नहीं मिल पाया है। अगला है भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या, क्षेत्रफल नहीं बोला है, जनसंख्या। क्षेत्रफल बोलता तो गोवा होता, लेकिन जनसंख्या बोला है तो सिक्किम है। सबसे ज़्यादा बोलता तो यूपी होता है। समझ में आ रहा है ना, ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या तो सिक्किम, क्षेत्रफल गोवा। देखिएगा मैप में, इंडिया का मैप में गोवा बहुत छोटा क्षेत्रफल में है, तो सबसे छोटा होगा गोवा। और जनसंख्या की बात किया जाए तो आपका सिक्किम। अगला है किस भारतीय नृत्यांगन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, यानी तीनों से सम्मानित किया गया है? तो यह नाम याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध नाम है, मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। मूर्ति से याद रखिएगा, कृष्ण मूर्ति से नाम याद रखिएगा, तीनों जीते हैं। ठीक है, कृष्ण भगवान समझ लीजिए। अगला है सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? सिम्बायोसिस, देखिए बायोलॉजी टर्म का नाम ही ऐसा लग रहा है, तो जैव विज्ञान और पारिस्थितिकी। ठीक है, तो आपका दोनों ऑप्शन में था, दोनों आपका एक ही ऑप्शन में था, तो आपका सही आंसर होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? तो यहाँ पे समानता जो अधिकार है देख लीजिएगा, उसमें मौलिक अधिकार में वहाँ से उठाया गया है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, दोनों के भाग 4 में। ये ऑप्शन में था, आपका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकार को संबोधित करता है? देखिए फर्स्ट शीट में क्या पूछा था कि मौलिक अधिकार जो है किस भाग में है? तो भाग 3 में है, पूछा था ना। यहाँ पे पूछा है कि अनुच्छेद पूछ दिया है, तो 12 से लेकर के 35 तक, यानी आपको हर शिफ्ट से 2-4 क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। सेवन सिस्टर से भी हर शिफ्ट में आ रहा है। देखिए भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो सेवन सिस्टर है, 7 बहनों की जो राज्य हैं, न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? न्यूनतम, उसमें न्यूनतम जनसंख्या यानी 7 बहनों में, तो 7 बहनों में मिजोरम का। ठीक है, अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश, देखिए मौर्य वंश भी क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य वंश में हो जाएगा बहदृत। अगला है पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? तो सितार से। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। बहुत सारे बैडमिंटन से मारते हैं, बैडमिंटन से साइना नेहवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ टेनिस याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित स्थानों में से किसे राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर, तो भीलवाड़ा को। अगला है हिंदी का कुछ क्वेश्चन मिला है, ठंड शब्द का विलोम शब्द पूछा था, तो ठंड का हो जाएगा गर्मी यानी गर्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन मिले हैं कुछ। गंगा के प्रवाची पूछा था, तो भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी, देवपाग,
सुरसरिता, विष्णुपट, जो भी है आपका ऑप्शन में दिया गया था, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला है ऋग्वेद में सतलज नदी, सतलुज नहीं है, सतलज नदी, ठीक है, टाइपिंग गलती हुआ है। सतलज नदी को क्या नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में? तो सतलज नदी को, ठीक है, तो सुतुद्री, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, तो विजया किशोर रहटाकर, रहटाकर याद रखिएगा, रहटाकर से आपको याद हो जाएगा, रहटाकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? देखिए यह फर्स्ट शीट में आज ही की वीडियो में हम पढ़े हैं, यहाँ भी पूछ दिया है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल आपका याद रखिएगा। भारत के वर्तमान बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा बाल विकास मंत्री। आत्मा शब्द का विलोम शब्द का होता है तो परमात्मा, और नहीं है। आपका इतना सारा रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सब 4 फरवरी का, 5 फरवरी का, आज का 6 फरवरी का, तीनों बार बार रिवीजन करें, यहाँ से नोटिस करें कि मेरा कौन सा वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की प्रक्रिया में जुट जाए। और जहाँ तक आपका एग्ज़ाम है, जितना टाइम बचा है, आप मेहनत करते रहें, घबराने की बात नहीं है। 20-20 क्वेश्चन सब शिफ्ट में से सब पूछा जा रहा है। आप आराम से 18-18 सभी में कर सकते हैं। जीके का बात रहा तो 15 टारगेट रखिए, 15 कम से कम सही करके आए हम, ठीक है। अब क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाकर मेरिट भी बनता है। तो यहाँ पे ही एसएसएफ जो भी है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सबका पद निर्धारित होता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।